Now let's write polyfill for map. Map is a function that is present on the prototype chain of array, or map is used to iterate over an array. It returns a new array by transforming elements in original array. बेसिकली मैप हम तब यूज करते हैं जब हमें एक नया एरे चाहिए होता है और एरे के एलिमेंट्स को हमें मॉडिफाई करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एरे है कुछ ऐसा और मैं चाहता हूं कि एक दूसरा एरे क्रिएट करूं जिसमें हर नंबर का स्क्वायर हो चुका हो, तो आई कैन यूज मैप फॉर दैट. नाउ मैं एक फॉर लूप भी लिख सकता हूं, बट वो एक डेक्लेरेटिव अप्रोच है जहां पे मैं सब कुछ खुद से कर रहा हूं. आई कैन यूज इनबिल्ट फंक्शन मैप टू डू दी सेम थिंग. दिस इज व्हाट मैप डज. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. वेल, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मैप. मैप में हमें दो चीजें पास करनी होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज अ कॉल बैक फंक्शन. सेकेंड थिंग इज अ दिस वैल्यू. अब ये दिस वैल्यू ऑप्शनल होती है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, और ये दिस वैल्यू हम इसलिए पास करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया है इसके अंदर मुझे दिस यूज करना है. अब ये कॉल बैक फंक्शन जब इन्वोक होगा तो दिस की वैल्यू लॉस्ट हो चुकी होगी. अगर मैं चाहता हूं कि मैं कंट्रोल करूं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी, तो मैं एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट कोई भी ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं. अभी इसको हम चेक करेंगे. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ मैप. और ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसको, ये जो मैप है ये इंटरनली कॉल करता है, और जब भी कॉल बैक फंक्शन मेरा कॉल होता है तो मुझे तीन चीजें मिलती हैं. मेरा एलिमेंट, इंडेक्स और मेरा एरे इटसेल्फ. कई बार बेस्ड ऑन इंडेक्स या फिर एलिमेंट हमें एरे के प्रीवियस नेक्स्ट वैल्यूज चेक करने पड़ते हैं, तो उस लिए हमें एरे भी मिलता है. सो दिस इज हाउ अ मैप सिंटेक्स लुक्स लाइक. नाउ मैंने एक सैंपल डेटा प्रिपेयर किया है. लेट्स कॉपी दिस कोड, लेट्स गो इन आवर कोड, लेट्स पेस्ट दिस कोड. अब तुम यहाँ पे कुछ सिंपल और कुछ वियर्ड इनपुट देख पाओगे. यहाँ पे जो सिंपल इनपुट है बस वो नंबर 1 है. नंबर 2 में मैंने एक नया एरे क्रिएट किया है और उस पे मैं मैप रन कर रहा हूँ. लाइन नंबर 7. सैंपल 3 एक एरे है जिसमें कुछ एम्प्टी स्लॉट्स हैं और मैं उस पे मैप रन कर रहा हूँ. और रिजल्ट 4 में तो मैंने हद कर दी है. मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मैंने उस पे भी मैप को यूज किया है, बट अगेन मैंने कॉल मेथड का यूज किया है क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पे मैप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता. मैंने सिंपली एक ट्रिक यूज की है. नाउ अभी ये जो चारों तरीके हैं ये एकदम सही हैं. अभी अगर मैं इसका तुम्हें आउटपुट दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मुझे. जो रिजल्ट 1 वाला एरे है उसमें हर नंबर का स्क्वायर हो चुका होगा. जो रिजल्ट 2 है उसमें मुझे सिंपली 10 स्लॉट्स का एक एरे देखने को मिलेगा. दैट्स इट. मुझे उसके अंदर कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा. जो रिजल्ट 3 है उसके अंदर बस मुझे वही वैल्यूज मिलेंगी जो ओरिजिनल एरे में एग्जिस्ट करती हैं. जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं, और जो रिजल्ट 4 है उसमें मुझे 20 और 40 देखने को मिलेगा. मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी. तो हम जो पॉलीफिल लिखेंगे वो इन सारे केस को जस्टिफाई करे. और जब हम पॉलीफिल लिखेंगे तो हम दो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. नंबर 1 स्पार्स एरे का कॉन्सेप्ट, और नंबर 2 एक ऑब्जेक्ट पे भी हम मैप को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जैसा हमें लगता था कि मैप ऐसे चलता है, मैप वैसे नहीं चलता. नाउ लेट्स सी कि हमारे एजेंडा में और क्या है. फर्स्ट अटेम्प्ट. सो सी, जब भी तुम पॉलीफिल अटेम्प्ट कर रहे हो तुमको क्या लगता है कि ये फंक्शन कैसे चल रहा होगा. ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग. लेट मी गो इन आर कोड और लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस थिंग. ठीक है, क्योंकि सैम्पल डेटा मेरे पास है, आई डोंट नीड इट. लेट मी राइट अ फंक्शन जो मैप फंक्शन की तरह काम करे. ठीक है, सो दैट मैं ये समझ सकूं कि अच्छा मैप ऐसे चलता है. सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूं, क्योंकि इसी एरे पे मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा. और मेरी रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है. अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ एरे बाय डूइंग स्क्वायर ईच नंबर, सो दैट बस मैं समझ सकूं कि अच्छा मैप ऐसे चलता है. लेट्स राइट अ फंक्शन माई मैप. अब इस माई मैप फंक्शन में मुझे क्या चीजें पास करनी पड़ेंगी. एक तो मेरा एरे, इसे मैं डेटा एरे नाम दे देता हूं. और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन, इसे मैं कॉल बैक fn नाम दे देता हूं. अभी इस कॉल बैक fn को पहले हम आउटसाइड इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, लेट्स कॉल माई मैप फंक्शन. ARR हमने पास कर दिया है. सेकेंड में मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, तो लेट्स नेम इट ट्रांसफॉर्म एरे. लेट्स इंप्लीमेंट दिस ट्रांसफॉर्म एरे. जब भी ये ट्रांसफॉर्म एरे ये माई मैप फंक्शन कॉल करेगा. सी, ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया है ये इमीडिएटली कॉल नहीं होगा, ये माई मैप फंक्शन कॉल करेगा कुछ ऐसे.
राइट। और जब ये इसे कुछ ऐसे कॉल करेगा तो ये इसमें कुछ वैल्यूज देगा, एलिमेंट्स देगा, इंडेक्स देगा, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ रिसीव हो जाएंगी, एल्म, इंडेक्स और मेरा एरे, ये तीनों चीजें मुझे यहाँ मिल जाएंगी। और इस ट्रांसफॉर्म एरे का काम क्या है, सिंपली रिटर्न एल्म इनटू एल्म, दैट्स इट। एलिमेंट का स्क्वायर करके रिटर्न कर दो, यही इसका काम है। तो मेरा कॉलिंग का काम खत्म है। लेट्स सेव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल और इस रिजल्ट को हम कंसोल कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई मैप को इम्प्लीमेंट करेंगे। माई मैप का क्या काम है, टू रिटर्न अ एरे। लेट्स क्रिएट अ फाइनल एरे और इसको इमीडिएटली रिटर्न कर देते हैं, सो दैट हम रिटर्न करना भूले नहीं, क्योंकि ये नया एरे रिटर्न करता है। अब मुझे पता है कि ये डेटा एरे एक एरे टाइप का है और मुझे इस पे लूप रन करना है। वेल लूप में कैसे भी रन कर सकता हूँ। लेट्स रन अ फॉर लूप। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू डेटा एरे आई। ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मैंने निकाल ली। और अब मुझे क्या करना है, वेल आई हैव टू सिंपली कैलकुलेट द न्यू वैल्यू, कॉन्स्ट न्यू वैल्यू। और ये न्यू वैल्यू कैसे मिलेगी, नाउ आई हैव टू कॉल दिस कॉल बैक फंक्शन। और मुझे यहाँ क्या पास करना है, वैल्यू, इंडेक्स और मेरा डेटा एरे। ठीक है, यही तीन चीजें मुझे कहाँ मिलेंगी, वेल यहाँ ट्रांसफॉर्म एरे फंक्शन में। ठीक है, न्यू वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। नाउ आई हैव टू सिंपली पुश इट इन माई फाइनल एरे, दैट्स इट। लेट्स गो इन कंसोल एंड गेस व्हाट, मुझे एज एक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिल रहा है, हर नंबर का स्क्वायर हो चुका है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि मैप में हम दिस आर्ग भी पास कर रहे थे, सी दिस वन। इसका मैं तुमको यूज़ बता देता हूँ कि क्या यूज़ होता है। सी, अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म एरे में दिस कंसोल करता हूँ तो ये जाहिर सी बात है विंडो ऑब्जेक्ट होगा, राइट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस दिस को कंट्रोल करूँ, ये दिस जो मैं पास करूँ वो हो, वो करने के लिए सिंपली हमें एक नया आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, दिस इज दिस हे वन। ठीक है, मैं चाहता हूँ कॉल बैक फंक्शन के अंदर दिस की जो वैल्यू हो वो ये ऑब्जेक्ट हो। तो लेट्स पास दिस, लेट मी फर्स्ट मूव इट above this result constant, let's pass it as a थर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसको हम रिसीव भी कर लेते हैं, दिस आर्ग। अब मैं कैसे कॉल बैक फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू को कंट्रोल करूं, गेस व्हाट, वी हैव थ्री ऑप्शंस, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉल। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वोकिंग दिस आई विल यूज कॉल मेथड और पास कर दूंगा मैं इस दिस आर्ग को एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। लेट्स सेव इट एंड गेस व्हाट, दिस की जो वैल्यू है ट्रांसफॉर्म एरे फंक्शन के अंदर वो हो चुकी है हे वन इंस्टेड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। दिस इज वाई वी यूज दिस आर्ग एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से हमें एरो फंक्शन मिला, क्योंकि एरो फंक्शन प्रिजर्व रखता है दिस की वैल्यू को, बट नॉर्मल फंक्शन प्रिजर्व नहीं रखता है। इसीलिए ओनली यूज एरो फंक्शन व्हेन यू वांट टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ दिस, डोंट यूज एरो फंक्शन ब्लाइंडली। ठीक है, लोगों को लगता है वाओ इट्स वेरी कूल, बट वो कूल नहीं है, यू आर सिंपली मिस यूजिंग द फीचर। एरो फंक्शंस के ढेरों डिसएडवांटेज हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं एरो फंक्शन के डिसएडवांटेज बताऊंगा, बट फॉर टुडे सिंपली डोंट यूज दैट एरो फंक्शन। दिस इज हाउ मैप वर्क्स। ठीक है, हमने स्टेप 1 कर लिया है। अगर तुमने इतना कोड कर दिया तुम्हें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस तुमने कुछ अचीव कर लिया है। और एज अ इंटरव्यूअर अगर मेरे सामने कोई ऐसा कोड लिखता, वेल मैं कंप्लीटली ओके हूँ। अगर वो पॉलीफिल नहीं भी अटेम्प्ट करता बट उसने ये सारी चीजें लिख दी, मुझे समझा दी, वेल इट्स वेल एंड गुड। नाउ अभी ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये ठीक है, बट हाउ कैन आई एड इट इन द प्रोटोटाइप चेन। अब यहां से शुरू होती है इंटरेस्टिंग चीजें। लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, नाउ वी डोंट नीड इट। ओके, अब मुझे प्रोटोटाइप चेन में अपना पॉलीफिल इंजेक्ट करना है। लेट्स सी वो हम कैसे करते हैं। वेल आई विल यूज दिस एरे फंक्शन, और मुझे पता है ये एक फंक्शन है क्योंकि मैं इसे कंसोल करके चेक कर सकता हूँ। सी इट्स अ फंक्शन एंड गेस व्हाट, इसमें भी एक प्रोटोटाइप की है, देखो यहाँ पे। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा
I will see all the function at, concat, copy within entries, every fill, filter, find index, find last, सब कुछ है यहाँ पे. जो एग्जाम्पल मैंने तुमको स्टार्टिंग में दिया था, फंक्शंस के पास एक की होती है प्रोटोटाइप, जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं. अभी जैसे ही मैं एक एरे बनाऊंगा, उस एरे में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. और अगर मुझे कोई चीज़ सारे बच्चों के साथ शेयर करनी है तो मैं इन रियल वर्ल्ड एक विल बनाऊंगा. In terms of JavaScript, I will simply add it in the prototype key. Let's add it, array dot prototype dot my map equal to a function. This will be a function. Okay. Now let's call it const result equal to arr dot my map, as simple as that. And we have to pass a function. अब कभी भी ना इस तरह से फंक्शन नहीं पास करना है. अगर तुम कभी भी एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि यू क्रिएट अ फंक्शन और उस फंक्शन का नाम पास करो. क्योंकि सी, अगर मुझे जानना है कि ये फंक्शन क्या करता है तो मुझे इस फंक्शन का लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि एकदम गलत है. अगर मैंने एक नेम्ड फंक्शन बनाया है तो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. ठीक है, अभी देखो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट स्क्वायर ऑफ नंबर्स. दैट्स इट. लेट्स फिक्स द टाइपो. यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा एंड आई विल रिटर्न num into num. That's it. And let me copy this code. Let's paste it here and let's do this and see the difference. जो पहला तरीका है, I have no idea कि ये फंक्शन करता क्या है. बट इन द सेकेंड वन मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. आई नो कि ये नंबर का स्क्वायर कर रहा है. सो ऑलवेज प्रिफर दिस सेकेंड वे. लेट्स रिमूव दिस. मैंने सिंपली माई मैप में गेट स्क्वायर ऑफ नंबर पास कर दिया है और नम इंटू नम रिटर्न कर दिया है. मेरा काम खत्म भाई. अब मुझे इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है. तो अभी जो फंक्शन है माई मैप जो मैंने असाइन किया है, ये कॉल कहाँ पे हो रहा है? वेल, लाइन नंबर 10 पे. लाइन नंबर 10 पे मैंने माई मैप फंक्शन को इन्वोक किया है. एंड गेस व्हाट, इसके अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी? ARR. लेट्स डू अ कंसोल. console.log this. सी एरे. माई मैप में जो मैंने फंक्शन बनाया है, जब वो इन्वोक होगा उसके अंदर दिस की वैल्यू होगी वो एरे जिसपे मैंने फंक्शन को कॉल किया है. क्योंकि वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड्स हाउ यू कॉल अ फंक्शन. तो यहाँ पे मैंने एरे पे कॉल किया है, इस वजह से इस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू है एरे इटसेल्फ. अब मेरा काम आसान है. मैंने इससे पहले पूरा लॉजिक लिख ही रखा था. लेट्स रेप्लिकेट दैट लॉजिक. कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अ एरे. लेट्स रिटर्न इट सो दैट मैं रिटर्न करना ना भूलूं. ठीक है, अब जो ड्रिल है वो एकदम सेम है. फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन व्हाट दिस डॉट लेंथ, क्योंकि वो एक एरे है. आई प्लस प्लस extract the value, const value equal to this I. Now I have to calculate the new value. So const new value. अब ये new value कैसे मिलेगी? Well, इस callback function से get square of number जिसे मैंने as a argument पास किया है. तो let's receive it, callback fn, and let's call this callback fn and let's pass value I and this. ठीक है, तीनों चीजें मैंने पास कर दी हैं. एंड गेस व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? रिजल्ट डॉट पुश न्यू वैल्यू. मेरा कोड खत्म. लेट्स कंसोल दिस रिजल्ट एंड गेस व्हाट, माय कोड इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. यहाँ पे मैंने मैप का पॉलीफिल लिख लिया है. वेल, अगर मुझे ऐसा लगता है तो मैं गलत हूँ. लेट्स सी वाई. लेट मी कॉपी दी सैम्पल डेटा. लेट्स गो इन कोड, लेट्स पेस्ट इट, लेट्स सेव दिस कोड. ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है. 2 4 6 10 एम्प्टी स्लॉट्स और 2 4 6 8, बीच में 3 एम्प्टी स्लॉट्स भी हैं और लास्ट में मुझे 20 और 40 भी मिल रहा है. लेट्स डू वन थिंग. इंस्टेड ऑफ दिस मैप लेट्स यूज माई मैप एंड सी. वेल, जो पहला केस है वो सही चल रहा है, दूसरा केस तो मेरा खत्म है. ओके, यू कैन क्लियरली सी कि ये टेस्ट केस फेल हो रहा है. नेक्स्ट, थर्ड वाला भी मेरा फेल हो रहा है और फोर्थ वाला तो चल रहा है मेरा. लास्ट वाला आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट पे मैप को कॉल कर रहा हूँ. इन रियलिटी यू कैन डू दैट, इट्स कंप्लीटली फाइन.
मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में लेंथ की है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम मैप में कॉल कर सकते हो, द ओनली रिक्वायरमेंट इज उस ऑब्जेक्ट में लेंथ की होनी चाहिए। अभी जब हम इनर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों। ओके, नाउ अब मेरी ये दो केस फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि मैंने अभी अपना पॉलीफिल कंप्लीट नहीं किया है। एंड गेस व्हाट, अगर तुम इंटरनेट पे कहीं पर भी सर्च करोगे पॉलीफिल ऑफ मैप, मोस्टली जगह तुमको यही देखने को मिलेगा। बस कुछ जगह पे थोड़ा बहुत इफ चेक लगा होगा, तो हम क्विकली वो इफ चेक भी लगा देते हैं। लोग ये चेक करते हैं कि एरे में वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो क्विकली हम एक एज केस को हैंडल कर लेते हैं, और वो एज केस है ये। हम सिंपली चेक करेंगे इफ दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट, तो इसमें मैं यूज कर सकता हूं हैज ओन प्रॉपर्टी। अगर इसमें आई वैल्यू लाइक 0 1 2 की प्रॉपर्टी है, ओनली देन डू दिस थिंग। यहाँ पे मैंने एक एज केस को हैंडल कर लिया है, एक दूसरा एज केस भी हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। वॉट इफ यूजर ने कॉल बैक फंक्शन पास नहीं किया? वेल, आई कैन थ्रो एन एरर इफ टाइप ऑफ कॉल बैक फंक्शन नॉट इक्वल टू फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है देन थ्रो न्यू टाइप एरर, कॉल बैक फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स इट। अनएक्सपेक्टेड टोकन स्ट्रिंग लिटरल। ओके, सो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स चेक दिस थिंग। यस, सो मेरी एरर सही से काम कर रही है। यहाँ पे हमने दो एज केस को हैंडल कर लिए, और मोस्ट ऑफ द जगह तुमको यही देखने को मिलेगा। बट दिस इज नॉट हाउ अ मैप वर्क्स। लेट्स सी ये काम कैसे करता है। तो अब ये देखने के लिए हमें खोलना पड़ेगा इसका स्पेसिफिकेशन। दिस इज ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन ऑफ मैप, और यहाँ पे ना कोई भी फॉर लूप नहीं चलता, यहाँ पे चलता है वाइल लूप। और यहाँ पे कोई पुश वुश नहीं होता, यहाँ पे वैल्यूज इंडेक्स बेसिस पे सेट होती हैं। तो हमने अभी तक जो लॉजिक लिखा है वो हमको लगता है कि मैप ऐसे काम करता होगा, बट वो वैसे काम नहीं करता। मैप इंटरनली यूजेस वाइल लूप। लेट्स सी कि हम कैसे इस एल्गोरिदम को मिमिक कर सकते हैं। तो फॉर दैट लेट्स ओपन आर कोड। यहाँ पे हम हैविली डिपेंडेंट है फॉर लूप पे, बट मैप ऐसा नहीं करता। मैप वाइल लूप यूज करता है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू वाइल लूप, और तब हम हमारे सारे सैंपल केसेस को पास कर पाएंगे। नाउ लेट मी क्रिएट अनदर वेरिएबल, लेट फ्लैग इक्वल टू 0, और मैं वाइल लूप यहाँ पे यूज करूंगा। ये वाइल लूप मैं कब तक चलाऊंगा? वेल, जब तक मेरा ये फ्लैग है ये लेस देन रहता है दिस डॉट लेंथ के। सी, मैंने यहाँ पे दिस डॉट लेंथ किया है। एरे में प्रॉपर्टी होती है लेंथ की, और इसी रीजन की वजह से मेरा रिजल्ट 4 वाला कोड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है इसमें लेंथ प्रॉपर्टी है। और मैप इंटरनली कोई फॉर लूप तो चलाता नहीं है, वो बस चेक करता है क्या लेंथ प्रॉपर्टी है। वेल यस है, ठीक है, दिस डॉट लेंथ, और 0 से मैं चलाता हूं। नेक्स्ट आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट दिस कोड। वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? इस फ्लैग का यूज करूंगा। सी, यहाँ पे की के बेसिस पे वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स बेसिस पे। एरे इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें तुम इंडेक्स बेसिस पे वैल्यूज को एक्सेस करते हो, बट दूज इंडेक्सेस आर कीज। तो यहाँ पे मैं सिंपली की बेसिस पे वैल्यूज को निकाल रहा हूँ, एंड सिंपली मैंने न्यू वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू भेजा, और यहाँ पे मुझे भेजना पड़ेगा फ्लैग, क्योंकि अब ये इंडेक्स है। एंड गेस व्हाट, वी डोंट डू पुश। पुश इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज जो मेरा एरे है वो खाली भी हो सकता है, उसमें कुछ होल्स हो सकते हैं। होल्स मीन्स अनडिफाइंड वैल्यूज जो इनिशलाइज नहीं हुई हैं। एक एरे स्पार्स एरे तब बनता है जब उसमें कुछ अनइनिशलाइज्ड वैल्यू होती है, जब इंडेक्सेस इनिशलाइज नहीं होते हैं। ऐसा कब होता है? लेट मी टेल यू 2 वेज जिससे एक स्पार्स एरे बनता है। जो पहला तरीका है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी तुम एक एरे बनाते हो यूजिंग न्यू एरे मेथड, यहाँ पे मेरे पास एक एरे तो बना है बट खाली एरे बना है। लेट मी रीनेम दिस वेरिएबल ए बी। ठीक है, अगर मैं इस ए बी पे फॉर ईच लूप को रन करना चाहूँ, लेट मी पास अ फंक्शन, और मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल ऐड करता हूँ। ठीक है,
1। तो वेल मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि फॉर ईच को काम करने के लिए इंडेक्सेस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई इंडेक्सेस नहीं बने। दूसरा तरीका है स्पार्स एरे फॉर्मेशन का कि जब तुम एरे की लेंथ को एक्सप्लिसिटली चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक एरे है ए सी जिसमें एक ही एलिमेंट है और तुमने कर दिया ए सी डॉट लेंथ इक्वल टू 100। वेल एरे की लेंथ तो 100 हो गई है बट बाकी जो स्लॉट्स हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे तुम एक स्पार्स एरे बनाते हो। और इसी रीज़न की वजह से मैप वैल्यूज़ को पुश नहीं करता, वो की वैल्यू बेसिस पे वैल्यूज़ को सेट करता है। रिजल्ट फ्लैग इक्वल टू न्यू वैल्यू एंड लेट्स remove this for loop and let's increment this flag plus plus, let's do a refresh, let's expand it and अभी भी मुझे NaN देखने को मिल रहा है। वेल ये इसलिए क्योंकि हमने जो सेकंड अपना इफ़ गार्ड लगाया था यहाँ पे वो हटा दिया। अब अपने को वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा कि इस दिस में जो इंडेक्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो मैं कैसे करूँगा, हैज़ ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, सी अगर इंडेक्सेस इनिशलाइज नहीं होंगे तो हैज़ ओन प्रॉपर्टी मुझे फॉल्स दे देगा और इस केस में मैं वैल्यू को असाइन नहीं करूँगा। लेट्स सी, गेस व्हाट, एम्प्टी एरे मिला। और जो दूसरा केस है अगेन उसमें मुझे 0 4 7 6 10 मिला और जो लास्ट केस है वो मेरा सही चल रहा है। वेल लेट मी कॉमेंट आउट दी अदर रिजल्ट्स। ठीक है, बस रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को रखते हैं। कंसोल से भी मैं ये हटा देता हूँ और जो रिजल्ट 1 है उसमें मैं सैम्पल 2 के साथ मैप को रन करता हूँ जस्ट टू कंपेयर कि मुझे कैसा आउटपुट मिलता है। सी मैप के साथ मुझे एक एरे मिल रहा है जिसमें 10 एम्प्टी स्लॉट्स हैं बट रिजल्ट 2 में मुझे एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। वेल हमने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मिस कर दी है। अगर मैं तुमको मैप का स्पेक दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग, पहले मैं अपना कोड दिखा देता हूँ। लाइन नंबर 8 पे जो मैं एरे बना रहा हूँ वो मैं एक एम्प्टी एरे बना रहा हूँ बट जो स्पेक है वो एरे बनाता तो है बट उस लेंथ का, जिस लेंथ का ओरिजिनल एरे है। तो यहाँ पे मुझे करना चाहिए कुछ ऐसा, न्यू एरे कितनी लेंथ का, वेल दिस डॉट लेंथ। लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स चेक आर आउटपुट नाउ एंड गेस व्हाट, दोनों आउटपुट सेम है। और इस चेंज के साथ ये रहा तुम्हारा कंप्लीट मैप का पॉलीफिल। दिस इज हाउ यू राइट अ पॉलीफिल ऑफ मैप।